द्रौपदी मुर्मू की कहानी, एक प्रेरणा, एक सफलता का सफर। द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी व्यक्ति जिनकी कहानी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रेरणा का एक मिसाल है। उनकी जिंदगी के हर पहलू में संघर्ष और समर्पण छुपा है और आज वह देश की एक प्रमुख हस्ती के रूप में सामने है। आज हम उनकी जिंदगी के अनछुए पहलुओं को जानेंगे, कैसे उन्होंने साधारण परिवेश से निकलकर असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। एक आदिवासी परिवार में जन्म लेने वाली द्रौपदी का बचपन काफी संघर्षों से भरा था। उनका गांव एक पिछड़ा हुआ इलाका था, जहां सुविधाओं की कमी थी और शिक्षा प्राप्त करना भी एक चुनौती थी। उनके पिता बिरांची नारायण टुडू और माता घरेलू महिला थी। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन उनके माता पिता ने शिक्षा को महत्व दिया और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर चली गई। वहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उस समय जब महिलाओं की शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मेहनत और लगन से इस धारणा को बदल दिया। वह हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहती थी, अपने आदिवासी समाज के लिए कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे उनकी पहचान बने और उनकी समुदाय की स्थिति बेहतर हो सके। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अध्यापन के क्षेत्र में कदम रखा। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा का प्रसार किया। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सरल और प्रभावशाली था, जिससे वह छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई। शिक्षा के साथ साथ उनका जुड़ाव समाज सेवा से भी हो गया। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति की ओर रुख किया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। वह 1997 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुई और पहली बार पार्षद बनी। इसके बाद उन्होंने ओडिशा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा और विधायक बनी। उनके सरल स्वभाव और ईमानदारी ने उन्हें जनता के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। राजनीति में रहते हुए उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों, विशेषकर आदिवासी समाज के लिए बहुत काम किया। उनकी कोशिश रही कि जो सुविधाएं मुख्यधारा के समाज को मिलती हैं, वह आदिवासियों तक भी पहुंचे। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री भी रहीं। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने विभागों में कई सुधार किए और अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। धीरे धीरे वह भाजपा की आदिवासी चेहरे के रूप में उभरने लगी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा। उनके राजनीतिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल बेहद सफल रहा। उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल सामाजिक सुधारों के लिए किया और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कई योजनाओं को लागू किया। उनके कामों की सराहना पूरे देश में की गई। द्रौपदी मुर्मू के जीवन में कई व्यक्तिगत कठिनाइयां भी आईं। उन्होंने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया, जो उनके जीवन के सबसे दुखद क्षणों में से एक था। लेकिन इन दुखों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बनाया और समाज सेवा तथा राजनीति के क्षेत्र में और भी ज्यादा सक्रिय हो गई। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान के पास हिम्मत और आत्मविश्वास हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। आज द्रौपदी मुर्मू न केवल एक आदिवासी महिला की सफलता की कहानी है, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चाई, समर्पण और ईमानदारी से काम करें, तो किसी भी परिस्थिति में जीत हमारी ही होगी। द्रौपदी मुर्मू की सफलता की कहानी केवल उनके राजनीतिक या सामाजिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस साहस और आत्मबल की कहानी है जो उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों में दिखाया। उन्होंने यह साबित किया कि अगर आपके पास लक्ष्य है और उसे पाने का संकल्प है, तो कोई भी रुकावट आपके रास्ते में नहीं आ सकती। उनका जीवन हम सभी को यह सिखाता है कि हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है, बशर्ते हम हार मानने की बजाय डटकर उसका सामना करें। आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू का सपना है कि वह समाज के हर वर्ग तक शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाए। वह चाहती है
कि आदिवासी समाज के लोग भी मुख्य धारा में आए और उनके अधिकारों का पूरा सम्मान हो। उनके कार्यों और विचारों से यह साफ है कि वह एक सशक्त और उन्नत भारत की कल्पना करती हैं, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान की वजह से पीछे न छूटे। द्रौपदी मुर्मू का जीवन एक उदाहरण है कि अगर हम मेहनत और इरादों के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़े तो हमारी पहचान, परिस्थिति या पृष्ठभूमि हमें सफल होने से नहीं रोक सकती।